नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हमने पहला प्रश्न पहला प्रश्न पत्र हल कर लिया था, जहां पर हमने देखा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं वो किस तरीके से आए। आज हम सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे, जहां पर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, अर्थात ये बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का स्पेशलाइजेशन का पेपर है। तो इस पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर में किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाने वाले। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं और इन प्रश्न पत्रों के बाद में अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र भी इस पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोर्स नंबर 8 है ये। ठीक है, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए सेकेंड प्रश्न पत्र, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। स्पीच एंड डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो आज उसी पर ये पूरा पेपर बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल ट्रेंड पहली यूनिट का नाम है। तो एजुकेशनल ट्रेंड ये फर्स्ट यूनिट का नाम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नाम ऐसे के ऐसे ही एज इट इज आपके इसमें पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल ट्रेंड्स पर चर्चा करें, अर्थात पहले किस टाइप की एजुकेशन प्रदान करी जाती थी, आज किस टाइप की एजुकेशन प्रदान करी जाती है। पहले हमारे यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए लगभग ना के बराबर सुविधाएं थी। आज हम देख पा रहे हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश है कि स्पेशल बच्चों के लिए टीचर्स रखे जाएं। पहले अवेयरनेस ही नहीं थी। आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी जगह पे हमें दिखता है कि अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स पे हम देख पा रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि लोगों को लड़ाई करनी पड़ रही है अपने राइट्स के, इसलिए ह्यूमन राइट्स मॉडल आया। तो पहले से अब में बहुत डिफरेंस आ गया है। अब टीचर ही ट्रेंड होके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो आज अपनी क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं। तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो एजुकेशनल ट्रेंड जो है वो आपको समझना है कि पहले किस टाइप का एजुकेशन था, आज किस टाइप का एजुकेशन है। ठीक है, क्या क्या बदलाव आया है वो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम। ये है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। तो सेम वही बात है कि चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों में इवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ये पुराने पेपर में भी हमने डिस्कस किया है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन क्यों आवश्यक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्यों नीड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शीघ्र पहचान क्या होता है, शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ये मान के चलिए कि ये एक से दो पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको तो रट लीजिएगा। ठीक है, फिर इंटरवेंशन, सेम अभी मैंने बताया आपको कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दोनों ऐसे प्रश्न है ये कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है उसका रोल क्या है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सर्च करिएगा, पहले वो पढ़िएगा, उसके बाद उसके रोल पढ़िएगा। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कूल रेडीनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कई बार देखा गया है कि सिर्फ स्कूल रेडीनेस पर प्रश्न आता है कि स्कूल रेडीनेस क्या है और इसकी क्या नीड है, इसकी आवश्यकता क्या है। फिर हम देखते हैं कि एजुकेशनल ऑप्शंस क्या क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, लेवल क्या है, मेरिट एंड डिमेरिट क्या है। ठीक है, फिर मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नीड इंपॉर्टेंस, यूडीएल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें मतलब पढ़ के ही जानी है, कहीं भी एक पॉइंट मिस नहीं करना है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या होता है, सीबीआर आपके कोर्स का ही पार्ट है और आपको ले जाया गया होगा कि सीबीआर क्या होता है, उसको आपने किया होगा।
किस तरीके से फाइल बनाई होगी, लोगों से मिले होंगे आप कम्युनिटी में जाके, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें बतानी पड़ती है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, उनका रोल क्या है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक पॉइंट है मल्टीडिसिप्लिनरी और स्टेक होल्डर। टूल्स एंड डिवाइसेस फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आते हैं असेसमेंट टूल क्या है। असेसमेंट टूल पर हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि असेसमेंट टूल होता क्या है, जिससे हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, या हो सकता है। तो इस तरीके के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ के जाइएगा। असिस्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आईसीटी टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, स्कूल क्लाइमेट फैसिलिटेटिंग एजुकेशन। अगर हम स्कूल क्लाइमेट की बात करें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्कूल का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, वो बच्चों को अच्छा मिलना चाहिए। अगर बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा है तभी बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है गवर्नमेंट स्कूल की फीस से 80 to 90% मतलब ज्यादा है। हम ये देख रहे हैं, वहां पर फिर भी भेज रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको अगर फैसिलिटी अच्छी मिलती है तो क्या है कि वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि स्कूल क्लाइमेट में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्कूल क्लाइमेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्कूल है। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से स्कूल क्लाइमेट इन्फ्लुएंसिंग प्रभावित होता है, ठीक है। फिर फोस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, उसी का पार्ट है ये। फिर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कैसा होता है, फिजिकल, एजुकेशनल और प्रैक्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4.5। तो आप बिल्कुल मतलब ये तीनों पॉइंट पढ़ के जाइएगा, इसमें से 2 पॉइंट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर पॉलिसी, लेजिस्लेशन, स्कीम एंड प्रोविजन, मतलब ये जो 5वीं यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से हमें बहुत सारे देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे, जैसे NEP 2020, ठीक है, अभी नया अभी चल रहा है, इसको लागू होने के लिए काम इस पर चल रहा है, तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ RCI एक्ट, PWD एक्ट, RPWD एक्ट, तो यहाँ पर हम RPWD एक्ट की बात करेंगे और इसके साथ ही RCI एक्ट 1994 की बात करेंगे। RCI एक्ट 1994, 2 चीजें हमें देखनी है, ठीक है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी चला रही है, पर ध्यान देना है। तो इतनी चीजें हैं जो हमारे इस पेपर से हमें पढ़नी है, ठीक है। मुझे आशा है इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस पेपर से कौन कौन से प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हमारे एग्जाम में वैसे ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस चीजें आप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, आपके समझ में आ गया है, तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज